नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गणित कार्यपुस्तिका कक्षा 7 का अध्याय 9। अध्याय का नाम है परिमेय संख्या। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 8 राशियों की तुलना पाठ के अभ्यास का हल करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। पाठ की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, नीचे दी गई पूर्ण संख्याओं को जोड़ो। पहला है 35 जमा 46, ये होगा 81। दूसरा है 423 जमा 248, ये होगा 671। तीसरा है 7 जमा 26, ये होगा 33। चौथा है 1814 जमा 2673 बराबर ये होगा 4487। इसका दूसरा पार्ट है नीचे दी गई पूर्ण संख्याओं को गुना करो। नंबर 1, 3 गुना 6 बराबर आया 18। दूसरा है 224 गुना 20, ये आएगा 4480। तीसरा है 205 गुना 3, ये आएगा 615। आगे है चौथा 467 गुना 3, इसका आएगा 1401। जब दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं हमें हमेशा एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। पूर्ण संख्याओं के गुणा के बारे में तुम क्या कर सकते हो? इसमें हम लिखेंगे गुणनफल भी सदैव पूर्ण संख्या ही रहेगा। पहले का तीसरा पार्ट घटाओ। पहला है 37 घटा 40, इसका उत्तर आएगा -3। दूसरा है 20 घटा 4, इसका उत्तर आएगा 16। तीसरा है 347 घटा 30, इसका उत्तर आएगा 317। चौथा है 4 घटा 304, इसका उत्तर आएगा -300। पहले का चौथा पार्ट भाग करो। नंबर 1, 16 भाग 3, इसका उत्तर आएगा 16/3। दूसरा है 88 भाग 4, इसका उत्तर आएगा 22। तीसरा है 3 भाग ब्रैकेट में -1 ब्रैकेट बंद बराबर आएगा -3। चौथा -7 ब्रैकेट में भाग 3, इसका उत्तर आएगा -7/3। चौथा -1 ब्रैकेट में भाग -6 ब्रैकेट में बराबर 1/6। पाँचवा है -15 ब्रैकेट में भाग 4, इसका आएगा -15/4। अपने उत्तरों को ध्यान से देखो। जब हम पूर्णांकों को भाग करते हैं तो हमें हमेशा एक पूर्णांक नहीं मिलता है। कुछ धनात्मक व ऋणात्मक भिन्न संख्याएं प्राप्त होती हैं। धनात्मक व ऋणात्मक भिन्न संख्या के समूह को परिमेय संख्याएं कहते हैं। ये देखिए नीचे इधर राइट साइड तो प्लस के हैं और लेफ्ट साइड माइनस के हैं। प्रश्न 2, नीचे सारणी में पूर्णांक दिए गए हैं, तुम इन्हें अंश में हर लेकर नई संख्या बनाओ। पूर्णांक है 3 और 5, अंश है 3, हर 5, नई संख्या 3/5। अंश 5 और हर 3 अगर हम मानते हैं तो नई संख्या होगी 5/3। इसी तरह -4, 27, तो अंश -4 मानते हैं और तो हर होगा 27। नई संख्या हुई -4/27। यदि हम अंश को 27 मानते हैं और हर को -4 तो नई संख्या होगी 27/-4। आगे है 2 और -15, अंश 2 और हर -15, नई संख्या 2/-15। अंश -15 मानते हैं तो हर हुआ 2 और नई संख्या होगी -15/2। आगे है -4 और -9, अंश -4, हर -9, नई संख्या -4/-9। तो घटा घटा कट जाएंगे, 4/9 है नई संख्या। इसी तरह अंश 9, -9, हर -4, नई संख्या हो गई -9/-4। दोनों का माइनस माइनस हटा देंगे तो 9/4। आगे 17 और 2, अंश 17, हर 2, नई संख्या 17/2। अंश 2, हर 17, तो नई संख्या हुई 2/17। दूसरा पार्ट है इसी का, जो संख्याएं तुम्हें मिली क्या वे सभी भिन्न संख्याएं हैं? हाँ या नहीं, क्यों? हाँ, सभी भिन्न संख्याएं हैं क्योंकि सभी संख्याएं अंश बटे हर के रूप में हैं।
तीसरा पार्ट, क्या प्रत्येक भिन्न संख्या परिमेय संख्या भी है? हाँ या नहीं और क्यों? हाँ, भिन्न संख्या परिमेय संख्या भी है, क्योंकि p/q के रूप में लिखा जा सकता है। नंबर 4, कौन सी संख्या भिन्न संख्या भी है और परिमेय भी? सभी संख्याएं भिन्न भी हैं और परिमेय भी हैं। इसी का 5वां पार्ट, ऐसी परिमेय संख्या लिखो जो भिन्न हो। इसमें ऐसी कोई परिमेय संख्या नहीं है। नंबर 6, क्या ऐसी कोई भिन्न है जो परिमेय संख्या न हो? इसमें लिखेंगे ऐसी कोई भिन्न नहीं है। नंबर 3, इनमें से कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक हैं व कौन सी ऋणात्मक हैं? धनात्मक है 3/5, 4/9, 7/9, 5/3, 9/4, 2/17 और ऋणात्मक है -4/27, -2/15, -27/4 और -15/2। नंबर 3, नीचे दी गई संख्या रेखा में ए से लेकर के बिंदु के बीच की दूरी को 10 समान भागों में बांटा गया है। प्रश्न है 1, ए तथा के बीच की दूरी का 1/2 किस बिंदु से व्यक्त हो रहा है? इसमें लिखा है मैंने एफ बिंदु। दूसरा है ई तथा आई के बीच की दूरी के 1/4 पर कौन सा बिंदु है? एफ या एच बिंदु। नंबर 3, कौन सा बिंदु ए तथा आई के बीच की दूरी के 3/4 पर है? इसमें लिखेंगे जी बिंदु। नंबर 4, कौन सा बिंदु ए तथा के बीच की दूरी का 5/10 पर है? एफ बिंदु। आगे है 5वां, सी तथा डी के बीच की दूरी कुल दूरी का कितना भाग या हिस्सा है? इसमें हम लिखेंगे 1/10 भाग। नंबर 6, ई तथा जी के बीच की दूरी कुल दूरी का कितना भाग या हिस्सा है? इसमें लिखेंगे 2/10 भाग। प्रश्न 4, बताओ कि निम्न परिमेय संख्याएं संख्या रेखा पर 0 के किस दाईं अथवा बाईं ओर स्थित होगी? बाईं ओर और दाईं ओर देखिए बना हुआ है, तो इसमें पहला है -1/2 बाईं ओर, दूसरा -5/2 बाईं ओर, तीसरा -4/7 दाईं ओर, चौथा 3/2 दाईं ओर, पाँचवा 2/-7 बाईं ओर, छठा 8/9 दाईं ओर। नंबर 5, दी गई परिमेय संख्याओं में से बताओ। ये संख्या दी गई है और पहला प्रश्न है कौन सी परिमेय संख्याएं संख्या रेखा 1 व 2 के बीच आएंगी? तो इसमें हम लिखेंगे 3/2 और 5/3। दूसरा है कौन सी परिमेय संख्याएं -2 व -3 के बीच आएंगी? तो इसमें हम लिखेंगे -11/5 और -7/3। छठा है निम्न परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाओ। तो इसमें हम लिखेंगे, देखिए जैसे पहला है 2/5, ये निशान लगा हुआ है रेखा पर, फिर है 4/5, तो ये मैंने राइट साइड लिख दिया 4/5, फिर है 7/5, ये भी लिख दिया है। इसी तरह से ये, और अब देखिए -2/5 भी लिख दिया मैंने और इधर 5/4 लिख दिया, आ जाएगा यहाँ पर। 7वां है बिंदु P किस परिमेय संख्या को दर्शाएगा? मिलान करो। ये देखिए पहला का मिलान होगा तीसरे वाले से राइट साइड, दूसरे का मिलान होगा चौथे वाले से, तीसरे का मिलान होगा पहले वाले से और चौथे का मिलान होगा दूसरे वाले से। 8वां है निम्न परिमेय संख्याओं में से बड़ी परिमेय संख्या बताओ। ए 3/5, 2/5, इनमें से बड़ी है 3/5। बी 3/4, -5/4, इसमें से 3/4 बड़ी है। सी -5/9 और -7/9, इसमें -5/9 बड़ी है। दूसरा क्या, ए 3/5, 3/4, इनमें से कौन सी बड़ी है? तो है 3/4 बड़ी है। बी -2/7 और 2/3, तो 2/3 बड़ी है। सी 2/3, -1/5, इसमें से 2/3 बड़ी है। प्रश्न 9, प्रश्न संख्या 8.1 व 8.2 हो में आधार व निम्न निष्कर्षों को पूरा करो। यदि हर बराबर हो व अंश बराबर ना हो तो वह परिमेय संख्या बड़ी होगी जिसका इसमें आएगा अंश बड़ा हो। यदि अंश बराबर व हर बराबर ना हो तो वह परिमेय संख्या बड़ी होगी जिसका इसमें आएगा हर छोटा हो। 10वां, नीचे लिखी संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। ये देखिए ए का रेखा पर इस तरह से दर्शाएंगे -1/2, बी 3, 3/2 और -3/2। ये संख्या रेखा पर यहाँ राइट साइड मैंने निशान लगाए हुए हैं। इसी तरह से सी निशान लगाए हुए हैं।
नंबर 2, उपर्युक्त प्रश्न के भाग में सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखो। सबसे बड़ी संख्या है 1, सबसे बड़ी संख्या 3, सी का है सबसे बड़ी संख्या 5/6। आगे है सबसे छोटी संख्या -1, सबसे छोटी -3/2 और सबसे छोटी -5। प्रश्न 11, निम्न परिमेय संख्याओं की तुलना किस तरीके से करना उचित समझते हैं और क्यों। नंबर 1, संख्या रेखा पर निरूपण करके। दूसरा, तुल्य भिन्न के में बदल कर। परिमेय संख्या है 21/15 एवं 19/27। तरीका तुल्य भिन्न में बदल कर, कारण यह तरीका आसान है। बी, -3/5 एवं 2/3। इसे भी हम तुल्य भिन्न में बदलेंगे क्योंकि यह तरीका आसान है। सी, -13/8 एवं -27/12। ये भी तुल्य भिन्न में बदलेंगे, यह आसान तरीका है। प्रश्न 12, दिए गए वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ व विकर्ण को जोड़कर देखिए कि इससे क्या खास बात है। पहला, पंक्ति का जोड़। इसमें देखिए इधर राइट साइड इसका आएगा 15/10, दूसरे का आएगा -15/10 और तीसरे का आएगा -15/10। और यहाँ लेफ्ट साइड मैंने इसको हल करके आपको दिखाया है। आगे है प्रश्न 13, उदाहरण को समझकर नीचे दिए गए वर्ग के खाली खानों को भरो। तो आप इसको देखकर अपनी किताब में, कार्य पुस्तिका में इसे भर सकते हैं। प्रश्न 14, नीचे दी गई सारणी को पूरा करो। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस सारणी को पूरा किया हुआ है। आप इसमें से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में इसे लिख सकते हैं। आगे है प्रश्न 15, नीचे दी गई सारणी को समझिए और पूरा करिए। तो इसमें देखिए क्रम संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्याओं की गुना, गुणनफल, क्रम बदलकर और गुणनफल। तो यहाँ भी ये सारणी दी गई है, आप इसमें से देखकर कर सकते हैं। आगे है नंबर 2, उपर्युक्त तालिका से क्या नियम बना सकते हैं। इसमें हम लिखेंगे 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल संख्या पलटने पर भी समान रहता है, अर्थात गुणनफल क्रम विनिमयता का नियम पूर्ण करता है। 15, नीचे कुछ भिन्नों के भाग दिए गए हैं, उन्हें समझाओ। पहला 1/2 भाग 1/4। तो 1/2 में 1/4 कितनी बार आया है। यहाँ पर हम लिखेंगे 1/8 गुना 4/1 बराबर 2 बार। आगे है दूसरा 2/3 भाग 1/6। तो 2/3 में 1/6 4 बार आया है और ये चित्र देखिए मैंने यहाँ पर बीच में बनाया हुआ है। इसी तरह तीसरा 1/4 भाग 1/4 कितनी बार, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 बार आया है। तो ये राइट साइड मैंने बनाया हुआ है। चौथा है 3/4 भाग 3/8। तो 3/4 में 3/8 बराबर ये 2 बार आया है। प्रश्न 16, रीमा कहती है किसी संख्या में 2 का भाग 2 या 1/2 से गुना करो, एक ही बात है, क्या तुम उसे सहमत हो। अपने उत्तर के पक्ष में 3 उदाहरण और दो। पहला 6 भाग 2 बराबर 6/2, उसका उत्तर आया 3, या 2 को 6 से भाग देंगे तो आएगा 3। 6 गुना 1/2 बराबर 3। दूसरा है 2 को 8 से भाग देंगे 4 आएगा, या 8 गुना 1/2 बराबर 4 आएगा। तीसरा 2 को 10 से भाग दें, 10 को 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा, या 10 गुना 1/2, उत्तर 5 आएगा। प्रश्न 17, इस आधार पर निम्न परिमेय संख्याओं का भाग करो। पहला है 2/3 भाग 1/4। तो 2/3 गुना, यहाँ पर संख्या पलट जाएगी तो 1/4 की जगह आएगा 4/1, उत्तर आएगा 8/3। दूसरा है -2/3 भाग 2। इसको लिखेंगे -2/3 गुना 1/2 बराबर -1/3। तीसरा है -3/4 भाग 2/5। इसका आएगा -3/4 गुना 5/2 बराबर -15/8। चौथा है 1/5 भाग 2/-4 बराबर आएगा इसका 1/5 गुना ब्रैकेट में -4/2 कई वर्ग। तो यहाँ पर आएगा -2/5। प्रश्न 18 है, सही या गलत पर निशान लगाओ। पहला है किसी भिन्न के अंश एवं हर दोनों को समान संख्या यानी एक जैसी संख्या से गुना करने पर भिन्न के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सही है। दूसरा है किसी परिमेय संख्या के अंश व हर दोनों में कोई संख्या जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये गलत है। नंबर 3, किसी परिमेय संख्या के अंश व हर दोनों में किसी अन्य संख्या से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सही है।
प्रश्न 19, सही गलत छांटो। पहला, इसमें ये पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है। 19वें का दूसरा पार्ट, इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसमें हम लिखेंगे, दो भिन्न या परिमेय संख्याओं को भाग करते समय भाग के चिन्ह को गुना में बदलते हैं और बाद वाली संख्या का व्युत्क्रम लेते हैं, फिर हल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा अध्याय 9 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 10 प्रायोगिक ज्यामिति पाठ के अभ्यास का हल करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।